तो पहुंच चुके हैं भाई हरिद्वार से बस कोटद्वार के लिए। देखो भाई ये पहुंच गया भैंस की आँख। पता नहीं चल रहा है। तो भाई साथियों दादी जी फिर पहुंच गई। देखो भाई इतने बुजुर्ग लोग जब पहुंच रहे हैं तो जो घर में हैं लोग वो क्यों नहीं आ रहे हैं भाई। और यहाँ पर पड़ेगा इस पे टोल। ऐ देखो भाई तो रावत जी का सम्मान किया जा रहा है जो लोग आए हमारे। और सर कितने घंटे हो गए लगभग? तो हमारे थापा जी और संजय भाई को 30 घंटे हो गए बिल्कुल अभी तक ठीक है। तो सर कल टीम आई थी जांच करने के लिए, ठीक है? तो स्वास्थ्य ठीक था आपका? ठीक है बिल्कुल अभी तो ठीक लग रहे हो आप, क्योंकि 30 घंटे तो जी रावत जी ठीक ठाक हो सर? बहन जी आ रहे हैं। मैंने घर में बताया नहीं। अच्छा नहीं तो मैंने कल अपनी बिटिया को फोन किया। अच्छा तो मैंने उससे कहा कि भाई प्यार से दादी से कह देना कि कल अभी पापा 3 दिन तक वहाँ है। अच्छा फिक्र ना प्रोग्राम में जा रखे मतलब जी फिक्र ना हाँ, करें। जी 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 हम तो धर नहीं है यहाँ जी जी जी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ। मैंने कहा 3 दिन तक वहीं रहूँगा। तो पूरा सपोर्ट है घर साइड से? घर से तो पूरा सपोर्ट है जी जी। क्योंकि उनको मैंने बता रखा है कि जो भी मैं जिस काम का बीड़ा लेता हूँ अगर मेरे बस का होता है तो मैं हाँ बोल दूं, नहीं होता है तो मैं उसके लिए मना कर देता हूँ। रियल लाइफ में मेरा भी यही है जी कि और मैं दूसरे से उम्मीद यही करता हूँ कि अगर आप हाँ बोल दिया है किसी के लिए तो यानी हाँ मैंने हाँ और ना मैंने ना। और मेरे घर वालों को उनको पता है कि अब इतने टाइम से 1 महीना होने वाला है इस आंदोलन में। अब उनको पता है कि सुबह जाएगा ही जाएगा। तो मेरे जो पेंडिंग काम होते हैं तो 1 आध दिन कभी मैं ब्रेक भी किया मैंने बीच में। और बाकी मेरा जज्बा और मेरा जोश अभी बरकरार है। और अभी 10 दिन और बैठना पड़ेगा तो मैं बैठने के लिए भी तैयार हूं। वेरी गुड, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आपने कहीं ना कहीं जो आपका जो गीत संगीत है उसके माध्यम से आपने कोटद्वार के और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, खासकर हमारे जो गढ़वाल के पहाड़ के क्षेत्र के लोग अभी फ़ोन आते रहते हैं हमको, तो आपने भी काफ़ी जागरूकता फैलाई लोगों के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत ही ज़रूरत है। अबला जी हमारे मित्र हैं और ये जो है शुरू से लगे हुए हैं। सबसे पहले ये पहुंचते हैं धरना स्थल पर। बस थापा जी के लिए एक ही बात है, थापा जी संघर्ष करो, थापा जी संघर्ष करो। चलो पूरी टीम का जो इन्होंने मुहिम उठाया है तो भगवान इनको शक्ति दे, सिद्ध बाबा इनको शक्ति दे। और हम यही चाहते हैं कि मतलब ये जल्द से जल्द मतलब कि ये जो कार्य छिड़ रखा है और जो मतलब थापा जी ने कर रखा है मतलब ये जल्दी से मतलब कि होए। और हमारे जितने भी अधिकारी लोग हैं, जितने भी मंत्री लोग हैं, इनको मतलब कि इसमें काम करें। नहीं तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी, आगे तक चलती रहेगी। और मतलब कि जल्दी से जल्दी इस काम में मतलब कि लग जाए। और करना तो खैर इन्होंने जाना इन्होंने ही है। जब रोड बन जाएगा तो नेता लोगों ने ही जाना है, आम आदमी तो कम जाएगा। लेकिन ये कि हमारा कोटद्वार का विकास हो जाएगा और हमारे मतलब कि जो मतलब कि बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं, उनका मतलब कि भविष्य मतलब कि सुधार हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि मतलब कि इस रोड पे जल्दी से काम हो। और मतलब कि खंडूड़ी जी दीदी को भी बोलते हैं इस पर सुनवाई करें। नहीं तो इसका मतलब कि रोड नहीं तो फिर बोर्ड नहीं है। और आगे के लिए रणनीति जो है ना कि थोड़ा ये चाहे कि मतलब कि इसको आप अपने माध्यम से करें और मतलब कि तभी जाके आपका नाम, आप तो मतलब कि कोटद्वार का मतलब कि बारे में सोचिए कि मतलब कि संजय रावत का तो ये है कि मैं तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि जो मतलब कि वो अपने माध्यम से, गीतों के माध्यम से, अपना कलाकारी के माध्यम से बहुत बड़ा उनका योगदान है। और हम तो यही चाहते हैं, भगवान से ये दुआ करते हैं कि इनका हम अपने दीपक बंधु जी, रावत जी अपने बोड़ा जी नमस्कार। स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक ही है। तो आप भी लगातार प्रदर्शन, आपका धरना प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक ये रोड की वो नहीं होगी। हाँ जी। तो आपकी कितनी उम्र हो गई? उम्र होगी 85-86 वर्ष। तो देखो साथियों, जब 85 साल के बुजुर्ग यहाँ पर पहुँच सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं?
और क्या बोलना चाहना चाह जो लोग नहीं आना चाहिए दिखना चाहिए वीडियो माध्यम से जो घर में दिखना चाहिए उन्हें क्या बोलना चाहना चाहो आप? ये बोलना चाहने चाहो कि आओ भाई कब है धरना प्रदर्शन करो हमारे जो तो भाई लोग एक बैठा छन या परवीन थापा ये कदम उठाई थी ये मैं सहयोग करो है जब सब मिलकर सहयोग निकलला जी तो कनकई बना ले रू जी अपन बगवास दुनिया में लोग करना चाह जी पार्षद ये तो पार्षद चंद एक और द्वारा हमको आणु दुई चार मात्र दुई चार आने जी जी हाँ जी जबकि उनका इकट्ठा होना चाहिए तो सबसे वो थे कि ये पार्षद जो पढ़िया जन गलत फहमी में पढ़िया जन जी हैं तो मैंने काफी दिन बिल्कुल अरे वाह बहुत बड़ा दिल है आपका बहुत बड़ा दिल है बहुत बड़ा दिल जी 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 तो और कुछ बोलना चाहना चाहो आप? और क्या बोल रहे ये जो हमारे थापा जी हैं हमारे कोटद्वार गढ़वाल के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रहे हैं जबकि वो काम जो हमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं उनका काम था है ना उनका काम है ना और ये कर रहे हैं थापा जी ये मुझे बोलना चाहना चाहिए आप ये जनप्रतिनिधि जो है ना जी सर सब दिखावे के हैं जी और बकाया जो है जनता को लूटने वाले हैं बकाया कोई जो है काम करके देने वाला नहीं जी ये फौजी तो कम ही लेंगे खैर ऐसी बात नहीं हाँ उनके बच्चे भले ही ले जी फौजी कम ही लेंगे नहीं तो फिर यहाँ आने में क्यों डर रहे हो यहाँ प्रदर्शन में नहीं पहुँच रहे क्यों नहीं पूरे हमारे सेना के लोग हैं जो रिटायर है खासकर जिन उनके दिमाग में खराबी है ना हाँ खराबी है उनके दिमाग में कि जो है ये जो है पता नहीं किस उससे जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या है इनका मतलब जबकि थापा जी ने बताया था कि भाई कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं सभी आ सकता है इसमें है ना पार्टी से तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ तो कह रहे हैं कि ये फलानी पार्टी का होगा फलानी पार्टी का होगा फलानी कोई यहाँ पे भी नहीं है इसलिए यहाँ पे बैठो यहाँ पे आओ जब आप एक बुजुर्ग आदमी इतने बुजुर्ग आपकी इतनी उम्र 85 कम नहीं है 85 साल है ना तो जब आप आ सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे जो घर में बैठे हैं घर में आके वीडियो देख रहे हैं और गलत कमेंट कर रहे हैं गलत वो दे रहे हो तो डर वो ही रहे हैं जी 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 तो ताऊ जी देखो भाई रिटायर हैं एक्समैन है और हमारे आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और संजय भाई जी रावत जो है क्या नाम है आपका मेरा रिया अधिकारी। तो आज आप भी आ गए समर्थन के लिए लाडला हड़ताल के बारे में तो क्या बोलना चाहोगे आप? ये रोड बननी चाहिए और इस रोड से बनने से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगी जैसे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हैं एजुकेशन के फील्ड में हमें कुछ नहीं मिलता है तो लेकिन अगर ये रोड बन जाएगी तो हमें बहुत सारी मतलब हमें एजुकेशन के उसमें चाहे कोई भी चीज़ हो हमें क्या बोलते हैं कहीं जाना हो या फिर उस चीज़ के लिए हमें बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा जी जो अंकल ने हाँ जी जो अंकल ने स्टेप लिया है वो मतलब बहुत मतलब बोल सकते हैं कि दान टाइप का हम बोल सकते हैं क्योंकि भूखा रहना बहुत बड़ी बात है ना हाँ मैं तो चलो 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 आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में वेरी गुड प्रिया। आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ ये रोड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस वजह से हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर बहुत जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर स्कूल में जैसे बहुत फ़ायदे हैं इसके लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है तो इसलिए हमें थोड़ा ठीक रहेगा। जो आपके अंकल जी हैं थापा जी उनके लिए क्या बोलोगे आप? उन्होंने हमारे लिए बहुत सहयोग किया हमें यहाँ पर भूख हड़ताल में जैसे हमें अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की समाज के अंदर बहुत ज़रूरत है ना जो कि ये काम हर आदमी नहीं कर सकता और उन्होंने करके दिखाया। प्रिया प्रिया बेटा बहुत अच्छी बात है। तो दीदी भाई हमारे लगातार पिछले 25 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं और हमारे साथ क्या बोलना चाहना चाहो आप? अब हम तो यही बोलना चाह रहे हैं कि देखो थापा भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं भाई हम लोगों की बस की बात तो नहीं है मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ जी जी जैसे हम जब खाना खा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई कैसे वो कैसे होंगे भूखे सही अब जनता को समझना चाहे हमारी कोटद्वार की जनता को समझना चाहे इस बात को इतने भूख हड़ताल पे किन के लिए हो हैं एक अपने लिए थोड़ी नहीं है जनता के लिए रखा उन्होंने तो उनको भगवान में बोल रही हूँ कि भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि स्वस्थ रखें और उनकी लंबी उम्र हो मैं तो पहले से यही बोलती हूँ बाकी तो मान जाए कि इधर तो आओ सामने सामने आके बोलो जी जी है ना पीठ पे पीछे बात करने से बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ नहीं होता है जी जी सामने आके बोलो और
जिनको हिकमत है, अब वो वही लोग रहे जो इधर नहीं पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात बता रहे हो जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे दीदी हमारे लगातार समर्थन में है शुरू से लेकर आज तक। जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया जी। आज आप भी पहुंच गए लालडंग से? जी जी जी। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम कीर्ति मोहन जी। तो आप भी लगातार समर्थन है पिछले 25 दिनों से? बिल्कुल जी। तो लगभग हम दिल्ली तक भी गए थे। जी जी हाँ पता है। तो जैसे आपके लालडंग में बहुत ही अच्छा थापा जी का स्वागत किया, हम भी आए थे वहाँ पर, देखा होगा आपने। तो क्या बोलना चाहोगे, जो कि कोटद्वार के अंदर इतना होना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए था, तो कोटद्वार में तो नहीं हो पाया, पर लालडंग क्षेत्र ने एक बहुत अच्छा काम कर दिखा है। जी क्या बोलना चाहिए? कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा दशहरा आया था और रावण का जो है पुतला जलाया गया था। रावण का मतलब होता है अहंकार, और इस जो ये सरकार इनको अहंकार हो गया है, और जिस प्रकार से हनुमान जी ने लंका को जलाया था, उसी प्रकार हमारे जो थापा जी है ये बजरंग बली के रूप में है, और इन्होंने एक चिंगारी लगाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनका अहंकार टूटेगा और हमारे जो ये संघर्ष कर रहे हैं इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। जी बहुत अच्छी बात बताई हमारे दीवा जी जो कि लालडंग से हैं। कैसे हो सर? तो आप भी लगातार शुरू से लेकर और अभी तक आपका लगातार समर्थन रहा। तो आज जैसे थापा जी हमारे आज दूसरा दिन है उनका, जो कि भूख हड़ताल है, जो कि बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा बलिदान है। तो शायद एक कि हम लोग भी नहीं कर सकते, हम दूसरे के लिए। तो क्या बोलना चाहोगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि परवीन थापा एक ऐसी शख्सियत है कि इसके अलावा और किसी के बस के नहीं था इतना बड़ा संघर्ष करना। और एक बहुत बड़े जिगरे की बात है कि पहले पैदल यात्रा करना, उसके बाद अकेले, कोई वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दिल्ली में, और वहाँ पर 39-40 दिनों तक संघर्ष करना, यूँ समझो कि मतलब सड़कों में बैठकर वहाँ पर संघर्ष किया। और उसके बाद जब वहाँ से हम सभी लोगों ने कहा कि भाई वहाँ पे रह के कुछ फायदा नहीं होगा, आप इधर कोटद्वार में आ जाओ, यहाँ पर सब मिलकर संघर्ष करेंगे। सबका वहाँ पे जाना संभव नहीं होता, कई लोग गए हैं वहाँ पे। तो फिर अब यहाँ पर वो लगभग 25 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी सरकार को चेतना चाहिए। और एक बड़ी बात और मैं देख रहा हूँ कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे थापा जी संघर्ष कर रहे हैं, और थापा जी के साथ में काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन किसी का ध्यान उनकी धर्मपत्नी के ऊपर नहीं गया। और मेरा ध्यान आज सुबह से उनकी धर्मपत्नी पे जा रखा है। उनकी बेटी चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही है और वो यहाँ पर लोगों के बीच में, मुझे लगता है कि शायद कह भी रही थी उनकी धर्मपत्नी शायद उस समय कि अगर आप वहाँ पर भूख हड़ताल में बैठोगे तो मैं भी घर पे खाना नहीं खाऊंगी। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी क्या खाना, अकेले कहाँ बना पाती है कोई महिला खाना, पति हो घर में, बच्चे हों तो बनाती है खाना। मुझे नहीं लगता कि वो भी खाना खा पा रही होंगी या खा रही होंगी। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कल को उनकी धर्मपत्नी जी को कहीं पूछने की, पता करने की कि वो खाना खा रही हैं कि नहीं। अब खैर कल का तो करवा चौथ है, और खैर जैसा भी होगा, लेकिन वो कैसे होंगी ये बच्चों का और पत्नी के बारे में जरूर सोचना चाहिए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद है जी सर, थैंक यू बहुत बहुत। तो वो आप थे हमारे साथ भट्टी जी। कैसे हो सर? ठीक हो? तो भंडारी जी भी लगातार समर्थन में है, और जैसे कि आपने कल भी देखा होगा, और जो हमारी रैली हुई थी उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और शुरू से और अभी तक भी इनका आपका समर्थन रहा है। तो क्या बोलना चाहोगे सर? बड़े गर्व की बात है कि एक आम नागरिक ने और एक पत्रकार ने ये स्टेप उठाया है इस लालडंग चिलखर रोड के, जो 30-40 वर्षों से जो मांग है। जबकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमने सोचा था कि ये रोड का निर्माण अति शीघ्र होगा, लेकिन इस रोड का लाभ यहाँ के जन नेताओं ने, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, सब ने जो है वोट बैंक तक ही सीमित रह गए। हर बार आता है वोट बैंक का मुद्दा बना देते हैं। इस समय ये मांग अगर उठाई परवीन भाई ने, तो एक आम जन के हैसियत से उठाई है, एक नागरिक के हैसियत से, एक पत्रकार के हैसियत से उठाई है। दिल्ली से लेकर जितनी यात्रा इन्होंने इस सड़क के लिए की है, बड़े काबिल तारीफ। आज इन्होंने जो कदम उठाया है भूख हड़ताल के लिए, ये बहुत बड़ा कदम है भूख हड़ताल करना। और एक क्रांति जनता को, यहाँ की जनता के बीच उठाया है इन्होंने, जनता को जगाया है। और ये तो एक लालडंग चिलखर रोड बहुत बड़ा मुद्दा, कई मुद्दे हैं उत्तराखंड के। इसी तरह हमें युवा चाहिए, इसी तरह क्रांति लाने वाले चाहिए, जो इस उत्तराखंड के भविष्य को बचाने में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि नेताओं और भ्रष्ट अधिकारी और नौकरशाह ने इस प्रदेश को लूटने खसोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नौकरियां बिक गई है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले, तमाम जो है मूल निवास ख़त्म कर दिया है, भू कानून की क्या हालत कर रखी है, तमाम यही और भी मुद्दे हैं कई। फिलहाल टारगेट है लालडंग चिलखर रोड पे। तो परवीन भाई को हमारी शुभकामनाएं, और हमारा पूरा कंधे से कंधे मिलाकर हम इस
इस जो क्रांति इन्होंने लाई है इसमें पूरा साथ देंगे इनका। और जब तक हो सकता है कि अभी तो रैलियों का आगाज़ होगा, मसाल जुलूस निकाले जाएंगे, अभी तो कई तरह लेकिन हो मुख्यमंत्री आवास तक घेरने की योजनाएं बनेंगी, अभी तो कई चीज़ें हैं। इसलिए संजय राउत भाई भी हमारे परवीन भाई के साथ बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ और इनको भी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इनका भी बहुत योगदान है और अभी तो कई लोग आएंगे साथ साथ में इनके कंधे से कंधे मिलाने के लिए। और मैं यहाँ की जनता, पूरे उत्तराखंड की जनता से, पूरे कोटद्वार की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो है अगर इनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इनको निराश भी न करें और इनका हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो इनको निराश भी न करें। जो इन्होंने मूवमेंट जो कदम उठाया है इनका हौसला बढ़ाए और इस आने वाले भविष्य के लिए, इस उत्तराखंड के लिए, इस रोजगार, यहाँ से रोजगार भी बढ़ेगा लोगों का। यही नहीं, कई चीज़ें हैं, अभी तो कई मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल इनका हौसला बढ़ाए और इनका साथ दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ भंडारी जी। हाँ जी, कैसे हो सर? सब कुशल है। तो मोहन साहब हमारे जो एक्स मैन आर्मी से लगातार शुरू से लेके और अभी तक उनका समर्थन बिल्कुल जो लाल डांग चिल्लरखाल मार्ग के लिए है। बोलना चाहूँगा कि अगर हम मनुष्य होने के नाते जन समूह के साथ नहीं चलेंगे, जो मेन मुद्दा जरूरी है हमारा, ये लाल डांग चिल्लरखाल मार्ग ये अति शीघ्र बनना चाहिए और बन जाना चाहिए। कहीं ये 25 साल से तो उत्तराखंड को अलग किए हुए हो गए और इससे पहले भी ये लगभग 70 साल से ये तो पहले से बनी हुई है। इसका एक शुद्धिकरण करना था उन्होंने, बाकी क्या करना था। और हम थापा भाई का दिल से स्वागत करते हैं और यही उम्मीद करते हैं वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इधर संजय भाई भी हैं, ये गायक कलाकार, और उनके साथ भी मेरी दोस्ती उसी दिन से लगी कि वो भी भूख हड़ताल में बैठे, उनके साथ दोस्ती उसी दिन से हुई थी जिस दिन बलवीर भाई के एक प्रोग्राम था गांव का। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और जो इतनी चिंगारी लगाई है और हर एक व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए। और अभी रविंदर भाई भी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी स्वागत करता हूं। विश जी, आपके चैनल से मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को गलत कमेंट में न बदलें कि अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो अपने मुंह पे ताला लगा के रखें। अगर गलत कमेंट करेंगे तो उसका जवाब तो उनको मिलेंगे। गलत का फायदा गलत ही होता है, अच्छी बात करें जी। बस तो इनको चाहना चाहिए कि बहुत जो ये अपुर दिल ठान से कि हम ये जैसे भूख हड़ताल में बैठे चाहिए कि जब तक रोड नहीं बनेंगे तो हम भूख हड़ताल क्या अभी आगे जाके हम भी ये और भी दूसरा रूप धारण कर सकता है। जी जी, ये जो हमारा जो धरना है ये बड़ा रूप धारण कर सकता है। वो जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके कान खुलने चाहिए और आंखें तो खुली होंगी उनके, पर वो देख रहे होंगे, पर अभी आएंगे, वो एक न एक दिन आएंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ पूर्व सैनिक मोहन सिंह साहब, जो कि लगातार शुरू से लेकर आज दिन तक धरने प्रदर्शन में पूरा समर्थन इनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीदियों को यही कहूँगा कि कब तक जो है आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार 27-28 दिन यहाँ पर हो गए हमें और अभी तक भी कोई ऐसी ठोस कार्रवाई जनप्रतिनिधियों के द्वारा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि जिस पे कि हम सोचे कि यार ये कुछ सीरियसली काम कर रहे हैं। और काम इनको करना पड़ेगा आपकी बार, क्योंकि इससे कम में कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, ये पूछ सकते मैं आपके सही इसीलिए बैठे हैं अपने, बस जनता जब जनप्रतिनिधि मानते नहीं है तो हमारा जो लोकतंत्र है और बहुत ही अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से, और पूर्वों में भी जो है हमारे बड़े बड़े जो नेता रहे हों, चाहे वो समाज सेवी हों, और गढ़वाल में भी कई बार देखा है हमने, अनशन किए हैं बड़े बड़े हमारे महापुरुषों ने। तो हमने भी सोचा चलिए इसके माध्यम से शायद सरकार कुछ चेताएगी, सरकार कुछ सोचेगी, इसीलिए बैठे। और आपके साथ में लोक गायक श्री संजय रावत जी भी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? अब उन्होंने भी बड़ा महान कार्य किया। देखिए, कोई छोटी बात नहीं है कि भूख हड़ताल पे आप, इससे पहले मैंने भी कभी ज़िंदगी में लाइफ में कभी व्रत भी नहीं रखा आज तक। और मैं कल जब मैंने परसों रात को डाला था, और ये ऐसा नहीं है कि मेरा कोई, देखो मैं यहाँ से काम कभी नहीं किया, मैंने यहाँ से काम किया, और शायद एक ऊपर वाले की कोई ऐसी और मैसेज रहता है मेरे लिए जिसको कि मैं रात को लिख देता हूँ और सुबह में जब उठा
तो मेरी वाइफ से भी बहुत कहा सुनी हुई इस विषय में। और जब मैं सुबह उठा यार मैंने कैसे करूँगा मैं ये, मैंने कभी भूखा नहीं रहा मैं यार 3-4 तब सबसे पहले मैं सिद्धवली भागा मंदिर में, सिद्धवली बाबा का आशीर्वाद लेते। मैंने कहा भाई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, 3 दिन बोल दिया है तो अभी 1.5 दिन तो हो गया, खैर देखते हैं अभी क्या होता है। अभी ठीक हो आप? हाँ अभी तो देखो ठीक है। कल मेडिकल वाले भी आए थे, वो उन्होंने भी आएंगे, फिर रात को आएंगे, वही बताएंगे कि क्या कुछ है कमी। कल का ठीक रहा रिपोर्ट? हाँ कल की तो बढ़िया थी, कल तो पहला दिन था खैर, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पर दिन भर रहे बहुत लोग आते रहे, जैसे अभी भी देख रहे हैं ऐसे भूख हड़ताल पे मैंने बहुत कम इतने सारे लोग देखे हैं। और कई यहाँ पर मातृ शक्ति थी बहुत सारी, और हमारे भाई लोग भी थे लगभग यहाँ पर रात तक जो है 50-60 लोग थे यहाँ पर, कीर्तन भजन यहाँ चलता है। हाँ और उसके बाद 5-6 जो भाई लोग हमारे हैं वो तो सुबह 6 बजे गए यहाँ से, क्योंकि हाथी वाथी वाला क्षेत्र है ना ये, तो इसलिए वो सुबह 6 बजे यहाँ पर गए। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब थापा जी उठ गए, सब कुछ हो गया, इधर उठ गए, तब ये गए। तो इस प्रकार का रिस्पॉन्स, इस प्रकार का साथ रहा। तो पहला दिन तो आज थोड़ा सा दिन में मुझे 11-12 बजे ऐसा लग रहा था कि फील और थोड़ा सा बदन, देखिए अभी तो ठीक लग रहा है, अब देखते हैं जैसे जैसे रात होगी। बाकी संजय रावत जी भी हमारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और देखने वाले सभी जितने हमारे दर्शक हैं, जितने हमारे भाईबंद हैं। इस फौजी भी नहीं बन सकता, हर किसी की किस्मत में देश की सेवा करनी नहीं होती है, लेकिन समाज, अगर हम समाज के बीच में है तो हमें समाज की सेवा जरूर करनी चाहिए, उस समाज के बीच में हम रहते हैं। और देश के लिए अगर हम कोई सेवा कर रहे होते हैं, फौज में है, पुलिस में है, या जो भी है BSF में है, तो वहाँ पर हमें पैसा भी मिलता है और पेंशन भी मिलती है। लेकिन समाज की सेवा ऐसी सेवा है जिसमें हमें लोगों का प्यार मिलता है, हम बिन पैसे से भी हमें काम करना होता है। तो मैंने जिस तरीके से भाई परवीन थापा जी के द्वारा इस आंदोलन को यहाँ तक बढ़ाया गया, एक जन आक्रोश, एक विशाल जन आंदोलन बन गया है। और अब ये नहीं परवीन थापा का, नहीं संजय रावत का, या एक पर्सन किसी आदमी का ये आंदोलन नहीं है। आज हर व्यक्ति को, जैसे मैंने सोचा है, और आप खुद सवाल कर रहे हैं मुझसे, जबकि आप अगर मतलब लगा लो कि मुझ जैसे आप में 4 निकलेंगे, अभी थोड़ी देर बाद आप अपनी फोटो दिखाइएगा तो, लेकिन अगर ऐसा बंदा इतना दृढ़ अगर संकल्प ले सकता है, 3 दिन और 3 रात खाना खाने, मतलब मैं तो 10 दिन तक रहने का भी कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मैं 10 दिन तक भी अगर ऐसी मुहिम ये चलता रहेगा आंदोलन, तो मैं सब भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हूँ। और हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं पुनः एक बार फिर रोज मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में बहुत लंबी तादाद में जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे युवा साथी जो युवा शक्ति है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए आप आने वाले भविष्य के बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हम इसमें बात करें कोटद्वार की, नहीं तो पूरे पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के 3 द्वार हैं, उधम सिंह नगर, कोटद्वार और कहीं ना कहीं ये रोड बनती है, तो देखिए हमें आने वाले समय में कितना विकास यहाँ पर होता है, कितने रोजगार। अगर कोई बंदा यहाँ पर पानी का ड्रम लेके अगर वो पानी पिगाएगा, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि 2000 रुपये रोज का कमा सकता है इस रोड में। उसको कोई पैसा, कोई पानी खरीदने की जरूरत नहीं, एक ड्रम उसको लेना है, उस ड्रम को उसने सुबह पानी से भरना है और 20 रुपए की बर्फ डालनी है उसमें, शाम को शायद वो 15 से 2000 रुपये आराम से अपना कमा सकता है। तो आने वाले समय में रोजगार भी यहाँ पर बढ़ेगा, विकास कार्य भी होंगे, जो रुके हुए कार्य होंगे, और साथ ही हमारा जो यहाँ पर से कोई चंडीगढ़ जा रहा है, सहारनपुर जा रहा है, ऋषिकेश, देहरादून जो जा रहे हैं लोग, उनको भी यहाँ से ज़्यादा जो हमारा नजीबाबाद से हमें घूम के जाना पड़ता है, नहर के रास्ते से जाना पड़ता है, तो कई किलोमीटर हमें ये बचाएगा, समय बचाएगा, पैसा बचाएगा। और मैं यही अपील के साथ में कि आप लोग इस आंदोलन में अधिक से अधिक अपने भागीदार निभाएं, और ताकि मैं भी आप लोगों के बीच में बना रहूं। दिल्ली पहुंच गया, अपनी आवाज को बुलंद किया, बात थी चिलर लाल ढांग की, हो राजनीति की भेंट चढ़ गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग। अरे वाह, क्या बात है।